नमस्कार A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर में 25वें श्री हनुमान जन्मोत्सव को लेकर भव्य तैयारियां चल रही हैं। श्री हनुमान जयंती महोत्सव समिति बाला किला की ओर से 1 अप्रैल को शाम 5 बजे वंडर मॉल से विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। राम जी से कह देना जय सिया राम। इसमें 501 ध्वजवाहक, हजारों श्रद्धालु, घोड़े, ऊंट, भव्य झांकियां, बैंड और अखाड़े शामिल होंगे। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा और 35 फुट हनुमान जी की झांकी मुख्य आकर्षण रहेगी। 2 अप्रैल को मंदिर परिसर में रामधुनी और विशाल भंडारे का आयोजन होगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। तकदीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम, हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम। तो मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। हो मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। तो अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। 212 रॉकेट रेजिमेंट कारगिल के भूतपूर्व सैनिकों ने रेवाड़ी में तृतीय मिलन समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम में सैनिकों ने देश सेवा के जज्बे को याद किया। लेफ्टिनेंट कर्नल कुलदीप भानोट मुख्य अतिथि रहे। सैनिकों का साफा बांधकर सम्मान किया गया। इस दौरान देशभक्ति के नारों से माहौल गूंज उठा। पूर्व सैनिकों ने रेजिमेंट और देश के लिए हर समय तैयार रहने का संकल्प दोहराया। अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाली संस्थाओं में शामिल आदित्य एजुकेशन ग्रुप में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ स्कूल फीस में ही फाउंडेशन की सुविधा उपलब्ध है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए प्री फाउंडेशन तथा 11वीं एवं 12वीं के लिए विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन लिए जा रहे हैं। इस वर्ष संस्था के मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौर, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर संस्था का गौरव बढ़ाया। संस्था द्वारा प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को 21,000 का चेक प्रदान किया गया तथा 300 से अधिक प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही विशेष सुविधा के रूप में नर्सरी से 8वीं तक बुक, नोटबुक, बैग, डायरी और आई कार्ड निःशुल्क, जबकि 9वीं से 12वीं तक बैग, ड्रेस, जैकेट और आई कार्ड निःशुल्क दिए जाते हैं। संस्था की शाखाएं आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर अंबेडकर सर्किल के पास, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 45 सुभाष नगर NEB अग्रसेन सर्किल के पास तथा आदित्य किड्स एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास अलवर में संचालित है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9829107651 पर तथा 9116919576 पर। राजगढ़ में भगवान महावीर स्वामी का 2625वां जन्म कल्याण महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। दिगंबर जैन मंदिर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो विभिन्न बाजारों से होकर गुजरे। श्रद्धालु भक्ति गीतों पर झूमते नजर आए। जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। मंदिर पहुंचकर आरती और कलशाभिषेक हुआ। समाज ने जियो और जीने दो का संदेश देते हुए प्रसाद वितरण किया। आज भगवान महावीर स्वामी की 50वीं 23वीं जन्म कल्याणक जयंती के उपलक्ष्य में सभी जैन समाज के लोग बहुत हर्षध्वनि से, गाजे बाजे से भगवान की पालकी में लेकर के बड़े मंदिर से नाचते गाजते और हर्षोल्लास के साथ में नशा जैन मंदिर में पधारे। भगवान ने एक ही संदेश दिया था, जियो और जीने दो, जिसका कि आज संसार के अंदर 35 देशों के अंदर युद्ध हो रहा है
वो यही कारण है। अगर ये जियो और जीने दो के सिद्धांत के अगर मानते हैं तो ये युद्ध सब बंद हो जाए। लेकिन आपसे घृणा, नफरत, दूसरा अपरिग्रह सबसे बड़ा बताया था महावीर स्वामी ने कि आवश्यकता से ज़्यादा कोई वस्तु नहीं खरीदे। हमारे संसार विवाह अमेरिका ये चाहता है सबके ऊपर मैं अधिकार कर लूँ और सब मेरे अधीन हो जाए। तो यही हमारे महावीर भगवान के जैन धर्म की सिद्धांत है। अहिंसा परमो धर्म है। इसी को देखते हुए आज सारे संसार में 27 तारीख को आदिनाथ भगवान के, जो कि हमारे विश्व को उन्होंने पढ़ना लिखना, राजनीति, अर्थशास्त्र, सारी चीज़ें भगवान आदिनाथ ने दिया था। वही आज जैन धर्म में यदि आज हम इसका आप अगर कोई लोकसभा दिल्ली में गए हो, नई लोकसभा में अंदर, वहाँ भगवान सबसे पहले सम्मेद शिखर का हमारा चित्र लगा हुआ, इसी वजह लगा 24 तीर्थंकरों के छत के ऊपर जो तीर्थ बने हुए हैं। क्यों आज आवश्यकता संसार में जैन धर्म के इन महत्व गुणों की। इसलिए मैं आप लोगों से भी सबसे यही विनती प्रार्थना करता हूँ कि सब सुखी रहे, आपसी भाईचारा बना रहे। अलवर शहर में भगवान महावीर की भव्य शोभा यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। 100 साल पुराने स्वर्ण रथ पर भगवान विराजमान रहे। यात्रा में 45 आकर्षक झांकियां सजाई गई। करीब 2 किलोमीटर लंबी यात्रा में श्रद्धालु भजनों पर झूमते नजर आए। जियो और जीने दो का संदेश दिया गया। पुलिस की व्यवस्था के बीच परंपरा अनुसार रथ को कंधों पर खींचा गया। मैं अशोक जैन अगोनीज, आदिनाथ शिक्षण संस्थान अध्यक्ष। आज महावीर जयंती का त्यौहार पूरी सकल जैन समाज ने इतने धूमधाम से मनाया है, इतना हर्ष और उल्लास है और सारा संदेश दिया है जियो और जीने दो का। बहुत ही मतलब सारे समाज में और अदर समाज में भी बहुत खुशी की लहर है। हम तो बस यही कामना करते हैं ये नीलगाय वाला है जो हत्या का हो रहा है, ये और कानून वापस हो जाए। इस महावीर जयंती को उपलक्ष्य पे मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा सभी को। जय जैन। फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म। आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ, जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम। अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम। हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट। भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी। 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो, हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900, 8058111180, 9785792441।
अलवर के स्वामी दयानंद पार्क में एक विशाल सहजन का पेड़ अचानक गिर गया। घटना के समय वहां कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि पेड़ दीमक के कारण खोखला हो चुका था। उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। नागरिकों ने नगर निगम से पार्क में पेड़ों की नियमित जांच और रखरखाव की मांग की। क्या किस कारण से हुआ ये? वो पेड़ों में वो पेड़ की जड़ में आटा भी डालते हैं चींटियों के लिए। अच्छा, तो उसकी वजह से दीमक लगी है? उसकी वजह से भी दीमक भी दोनों ही है। तो क्या लगता है आपको बड़ा नुकसान हो सकता था अगर किसी के ऊपर गिरता तो ये पेड़? और क्या कोई किस काम आता है ये पेड़? आता तो है कुछ सब्जी वब्जी बनाने के। अच्छा, ये फली आती है ना। ये दीमक लगी थी, इसमें ये गिर गया था। इसके कोई भी लेडीज निकलती थी तो उसके ऊपर लग जाती, तो ये क्या होता इसका? इसको पेड़ में दवाई डालना चाहिए, ये चींटी का वो करना चाहिए। अब ये इसको हटाया जाए यहाँ से। क्या नाम है आपका? बीना सैनी। बहुत सही है। ये सहजन का पेड़ था, कुछ दीमक लग गई थी। ये तो भगवान का बहुत बड़ा शुक्रिया है कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई, नहीं तो 2-4 आदमी कभी दिन में गिरता तो ये पेड़ गिरता तो कोई आदमी जनहानि भी हो सकती थी और मर भी सकते थे। कितना बड़ा पेड़ है, आप देखो विशाल का पेड़ है ये, और मोटाई देखो, तना देखो। ये तो इसमें तो जनहानि से बच गया आदमी। गिरने का कारण क्या है? गिरने का कारण इसमें दीमक वगैरह लग गई है, कुछ ऐसा कारण है। तो आगामी दिनों में ऐसा कुछ नहीं हो तो उसके लिए क्या तैयारी करेंगे? तैयारी गवर्नमेंट कुछ प्रयास करे इसके लिए। आप क्या करोगे? हम हमारे प्रयास कर रहे हैं। अलवर की बड़ौदा क्षेत्र में काम के दौरान 18 वर्षीय रवि शर्मा करंट लगने से झुलस गया। साथी मजदूर उसे तुरंत जिला अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद से जयपुर रेफर किया गया है। परिजनों ने ठेकेदार और बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। युवक करीब 15% झुलसा है। परिवार ने मामले की जाँच कर और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। नाम क्या है इनका? रवि शर्मा। कितनी उम्र है? 18 साल। कहाँ की निवासी है? बड़ौदा की। क्या घटना हुई बताइए। ये क्या 11,000 करंट लगा? कैसे लग गया? ये सब मशीन आप चालू हो गई। कौन सी मशीन थी? ये 11,000 वाली इसी घर से। ये क्या कर रहे थे? ये उसको मैं केस उठ रहा है, उसको बांध हो गया। लाइनमैन काम करते थे? नहीं, ठेकेदार का आदमी। ठेकेदार का लाइट का काम करते? हाँ जी। कितने बजे घटना है ये 6:43 और जब मैं उसे फिर रेफर किया? हाँ जी, हाँ जी। आपका नाम क्या है? बबलू शर्मा। धारूहेड़ा के एक परिवार ने बेटी के जन्म पर अनोखा उत्सव मनाकर समाज को संदेश दिया। आत्मा सिंह के परिवार ने पोती रिद्धि के जन्म पर बैंडबाजी के साथ भव्य समारोह किया। महिलाओं ने मंगल गीत गाए और खुशियां मनाई। आमतौर पर बेटों के लिए होने वाली परंपरा को बेटी के जन्म पर निभाया गया। इस पहल की क्षेत्र में सराहना हो रही है। अब अलवर शहर में आपके बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने का जज्बा लेकर आया है नेशनल एकेडमी स्मार्ट स्कूलिंग बाय मॉड्यूलस। क्लास नर्सरी से 12th तक के बच्चों के लिए स्मार्ट स्कूल, जिसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए अनुभवी अध्यापक, बच्चों के लिए लैब की सुविधा, वहीं कंप्यूटर की शिक्षा के लिए अलग से कंप्यूटर रूम की सुविधा। हमारे यहाँ क्लास 6 to 10 प्री फाउंडेशन की तैयारी भी करवाई जाती है। बच्चों को पढ़ाई के साथ सर्वांगीण विकास के लिए, खेलने कूदने के लिए खेल ग्राउंड, छोटे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स रूम, इसमें विभिन्न तरह के खेलों की सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए कन्वेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यदि आप बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सजग हैं, तो एक बार हमारे कैंपस की विजिट जरूर करें। हमारा पता है 8 माइलस्टोन विजय मंदिर रोड, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9460482000 एंड 9460358111। हम लोग जो है मॉडल्स में IIT और नीट की तैयारी कराते हैं, फाउंडेशन भी प्लस टारगेट बेस भी। इसके अलावा जो हम लोगों का स्कूल है मॉडल्स स्मार्ट स्कूल, इसमें जो है हम 6 ऑनवर्ड जो है प्री फाउंडेशन की क्लासेस चलाते हैं।
जिससे जो है अलवर में एक अच्छा एजुकेशन सेटअप डेवलप हो और अलवर के बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए बाहर की। वनडर्स एकेडमी ने पिछले 7-8 सालों में अलवर के शहर से करीब 250 बच्चे जो है IITs और NITs में भेजे हैं, प्लस 35 प्लस बच्चे जो है MBBS के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट कराए हैं। इस साल में बात करूँ तो 6 बच्चे कंप्यूटर साइंस में सिलेक्ट हुए IITs में, प्लस करीब 43-44 बच्चे ऐसे हैं जो प्योर IIT और NITs में सिलेक्ट हुए हैं। अलवर का बेस्ट रिजल्ट है। नीट में हमारे यहाँ एक बच्चा एम्स में गया है। इसके अलावा भी 14 बच्चे हैं जिन्होंने इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो इस शहर के लिए हमारे लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट रहता है कि हमारे बच्चे यहाँ से जो अच्छी कॉलेज में सिलेक्ट हो रहे हैं। भिवाड़ी में आयोजित जोन लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट का सफल समापन हुआ है। 3 दिवसीय प्रतियोगिता में 8 टीमों ने भाग लिया। 9 गांव की टीम विजेता और राजाखेड़ा उप विजेता रही। दीपक को मैन ऑफ द मैच और भरतपुर को पठानिया को बेस्ट बॉलर चुना गया। आयोजकों ने इसे भाईचारे और खेल भावना का प्रतीक बताया, जहां खिलाड़ियों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। कटुमर की धौलगढ़ देवी मंदिर में वार्षिक मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 7 अप्रैल से शुरू होकर 15 दिन चलने वाले इस मेले में लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। मंदिर में माता ब्रह्मचारिणी स्वरूप में विराजमान है। प्रशासन ने भी व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं। श्रद्धालुओं को 163 सीढ़ियां चढ़कर दर्शन करने होते हैं, जिससे आस्था का विशेष महत्व बना हुआ है। ये माताजी श्री धौलागढ़ देवी माता का मंदिर है। यहाँ 7 अप्रैल से मेला स्टार्ट होगा अब की बार, और ये लक्की मेला होता है। इसमें 8-7 स्टेट से तो यात्री आते हैं। सभी यात्रियों की माताजी मनोकामना पूर्ण करती हैं। इसमें जात जड़ूले सभी होते हैं और सबकी मन्नतें पूरी करती है माताजी। कितने वर्षों से ये मेला भरा जा रहा है? इसका लेख तो कोई नहीं, लेकिन ये अनादिकाल से मेला भर के आ रहा है। सभी माताओं के चैत्र के महीने में मेला लगता है, लेकिन हमारे यहाँ वैशाख में माताजी का मेला भरता है। कितने श्रद्धालु मेले में पहुँचते हैं? इसमें कम से कम 5-7 लाख 8 लाख तक भी पहुंच जाते हैं श्रद्धालु माताजी के। ये 15 दिन का मेला हो जाता है। गवर्नमेंट तौर पर 7 दिन में होता है, जैसे ग्राम पंचायत भरवाती है, वो तो 7 दिवसीय मेला होता है, लेकिन पब्लिक 15 दिन तक तो कंटिन्यू आती है। उसके बाद आधे बैसाख में पब्लिक आती है खूब। इस मंदिर की मान्यता क्या है? मंदिर की मान्यता तो अपने सभी भक्तों की है। जो माताजी को मानते हैं सब अपनी अपनी मन्नत लेके आते हैं। सबकी माताजी मनोकामना पूर्ण करती हैं। ये मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये मंदिर रेवेन्यू बैतूगढ़ नाम से है, वैसे माताजी का नाम धौला है, उससे इसका नाम धौलागढ़ पड़ रहा है। ये धौलागढ़ अलवर जिले में कटुमर तहसील के अंतर्गत आती है माताजी का मंदिर। और कितना वो आएगा, दुकानें लगेगी उम्मीद है? इसमें काफ़ी सारी दुकानें लगती हैं, हज़ारों दुकानें लगती हैं। ग्राम पंचायत और हमारे SDM साहब वगैरह तहसीलदार जी के माध्यम से ये मेले की व्यवस्था होती है। इसमें प्रशासन भी आते हैं, इसमें पुलिस का जाब्ता भी होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित राजेश कुमार शर्मा है। कब से सेवा कर रहे हैं मंदिर की? हमारी सेवा को तो साल 14-15 पीढ़ी हो गई माताजी की सेवा में। हमारे ही वंशज करते हैं। हमारे चाचा जी यहाँ के पहनते हैं, श्री तोताराम पंडित जी, हम पूजा। रामगढ़ में जैन समाज ने महावीर जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई। जैन मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें आकर्षक झांकियां और रथ सजाया गया। वहीं श्रद्धालु भजनों पर झूमते हुए जयकारे लगाते नजर आए हैं। मंदिर पहुंचकर अभिषेक और पूजा अर्चना हुई है। कस्बे में जगह जगह स्वागत किया गया। कार्यक्रम में समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
रामगढ़ में नेशनल हाईवे 248 पर प्रस्तावित रेलवे पुल के विरोध में लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। रामगढ़ बचाव समिति के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन कर अंडरपास और बाईपास की मांग की। लोगों का कहना है कि पुल निर्माण से दुकान, मकान और धार्मिक स्थल प्रभावित होंगे। प्रदर्शनकारियों ने धरना देकर नारेबाजी की और